अतुल सुभाष, मानव शर्मा, इन दोनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और आज की अभी कुछ दिन की पहले की घटना, मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में बंद कर दिया, पैक कर दिया। औरैया में 15 दिन नहीं हुए थे शादी को, अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी दुल्हन की, और दुल्हन ने अपने पति को इस दुनिया से जाने का फरमान कर दिया। भारत में शादियां क्यों टूट रही हैं, या इस तरह से अंत क्यों हो रहा है? क्या भारत में शादियां का ये जो तलाक का जो आजकल ट्रेंड चला है, क्या ये समाज के लिए बेहतर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पे। मैं राहुल राम द्विवेदी, आज इसी पे बात करेंगे। भारत में शादी का मतलब क्या था? साथ निभाना, फिर चाहे खुशी मिले या ना मिले। बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि ये एक परंपरा है जो निभानी ही पड़ेगी। बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि शादी एक जीवन का एक हिस्सा है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक ऐसा बंधन जो किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। क्या ये सही था? शादी निभाना जरूरी है, फिर चाहे वो हमें खुशी दे या ना दे। पर अब ये चीज़ बदल रही है, और शायद भारतीय समाज में ये एक बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। कैसे हो रहा है, आइए जानते हैं। पिछले कई सालों से शादी एक ऐसा रिश्ता था जिसे मजबूरी की तरह देखा जाता था, फिर चाहे खुशी मिले या ना मिले, वो अलग चीज़ है। कई महिलाओं के पास तो तलाक का विकल्प ही नहीं था, ना आर्थिक स्वतंत्रता थी और ना ही समाज का साथ था। और पुरुष की अगर बात करें तो वो एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता बनने की ही होड़ में लगा रहता था। फिर उसको रिश्ते में खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। और यही निभाते निभाते वो अपनी भावनाओं को भी पूरी तरह से भूल जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब सिर्फ निभाने के लिए ही नहीं शादियां हो रही हैं, बल्कि अपनी खुशी, अपनी भावनाओं को लोग देख भी रहे हैं, उसको भी तवज्जो दे रहे हैं, उसको भी एक अपनी हायरार्की में ऊपर रख रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रख रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है शादी में समझौता करना पड़ता है, शादी निभानी पड़ती है, शादी 7 जन्मों का रिश्ता है, और अगर ये रिश्ता बोझ बन जाए तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि शादी एक प्यार, एक साझेदारी निभाने का एक रिश्ता है, ना कि सिर्फ जिम्मेदारी उठाने का। आज की युवा पीढ़ी ने शादी को एक बोझ की तरह उठाने का जो एक प्रथा थी वो अस्वीकार कर दी है। वो पूछ रहे हैं, क्या मैं इस रिश्ते से खुश हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो अलग होने का फैसला कर रहा है। अगर आज भारतीय समाज को अगर आप देखें तो तलाक शब्द को एक बहुत बुरे शब्द की तरह लोग इसको लेते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे शादी निभाना नहीं जानते, बल्कि अगर थोड़ा अंदर से देखा जाए तो आजकल की पीढ़ी ये समझ चुकी है कि शादी एक मजबूरी नहीं, एक खुशी के तौर पर, एक साझेदारी के तौर पर लोग ले रहे हैं। लोग शादी में बने रहने के ही लिए नहीं शादी कर रहे हैं, उसे निभाने का असली मतलब समझ रहे हैं। अब शादी एक सामाजिक दबाव नहीं रही, बल्कि एक चुनाव हो गया है अपने मन मुताबिक। और ये बदलाव ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जो 2 लोगों को दुखी करे, उसे निभाने की कोई मतलब नहीं बन जाता है। देखिए ना क्या हो रहा है आजकल। लोग फ्रिज में बंद कर रहे हैं, ड्रम में बंद कर रहे हैं, और तो और शादी के 15 दिन नहीं हुए और ये घटना हो जाती है। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या? मैं बात कर रहा हूँ भारतीय समाज की। क्या भारतीय शादियाँ बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये और बेहतर होंगी। अब शादी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसे लोग मजबूरी में नहीं, खुशी से अपनाएंगे। लोग शादी देर से करेंगे
ताकि वो खुद को पहचान सकें या जिससे वो शादी करना चाहते हैं उसको पहचान सकें। महिलाएं शादी के बाहर भी अपनी पहचान बना सकेंगी। वहीं अगर पुरुष की बात करूं तो वो कमाने की मशीन नहीं बनेंगे, बल्कि वो भी इमोशनल फुलफिलमेंट तलाशेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं परिवार की, तो परिवार अब तलाक को एक असफलता के रूप में नहीं बल्कि एक नए अवसर की तरफ देखेगा। शादी अब प्यार, सम्मान और व्यक्तिगत जो विकास होता है उसको फोकस करेगी, ना कि एक निभाने की मजबूरी को। तो हाँ, भारतीय शादियां बदल रही हैं और बदलना भी चाहिए। और ये बदलाव डरने या डराने की चीज़ नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने की बात है, एक नए जीवन जीने की बात है। क्योंकि शादी अब केवल निभाने के लिए नहीं, खुशी के लिए होगी। और शायद यही प्यार है, क्योंकि प्यार में लोग एक दूसरे को मारते या उनको प्रताड़ित नहीं करते, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। प्यार एक दूसरे को इमोशनली बैलेंस करने के लिए होता है। प्यार ड्रम में बंद करके, फ्रिज में बंद करके या अपने जीवन साथी को इस दुनिया से विदा करके प्यार नहीं होता। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।